This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में खड़गे ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन को किसानों और युवाओं के साथ विश्वासघात बताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी को ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। आडवाणी को इस साल देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। 18 जून को राज्य के करुणापुरम गांव में हुई इस त्रासदी के बाद जहरीली शराब पीने से कुल 225 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 74 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। 63 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 88 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। भगवान भोलेनाथ के प्राकृतिक स्वरूप अमरनाथ दर्शन के लिए इस साल यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। 52 दिवसीय इस अमरनाथ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पॉइंट 0 से पवित्र गुफा तक दोनों मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर कैंप और अस्पताल की व्यवस्था की गई है। लंगर से सेवा देने वाले संगठन अपने निर्धारित स्थानों पर अब पहुंचने भी लगे हैं। श्रीनगर के पंथा चौक में स्थित अमरनाथ यात्रा ट्रांसिंग कैंप में पहुंचे राजस्थान के श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति और शिव शक्ति सेवा दल के सदस्यों के मुताबिक वह 15 साल से यह सेवा कर रहे हैं। देश में यदि हम यूपीएससी की छोड़ दें तो ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं बची जिसके बारे में आप दावे से कह सकते हैं कि इसका पेपर लीक नहीं हुआ होगा, लेकिन पेपर पहले लीक हो जा रहे हैं। 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षा हुई, वह भी लीक थी। फरवरी महीने में यूपीएससी में 60,000 सिपाहियों की बहाली के लिए आरक्षी भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, उसके भी पेपर लीक थे। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, उसके भी पेपर लीक हुए। नीट को लेकर सीबीआई की जांच बिहार और झारखंड में पहुंच गई है। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार पेपर लीक गिरोह के सरगना का कैपिटल बन गया है। राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। ऐसा पहली बार है कि जब वे किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिहाज से यह पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर वह 5 साल सरकार के कामकाज की समीक्षा कर सकेंगे। अगले 5 साल सांसद में सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष राहुल गांधी देखने मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। उन्हें खुद को सिद्ध करने के साथ ही पार्टी और गठबंधन को भी साधना होगा। दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे बेशर्म हरकत करार देते हुए कहा है कि इस तरह के कृत्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने सख्त रूप इसलिए अपनाया है क्योंकि दिल्ली में पेड़ काटने पर रोक लगी हुई है। ऐसे में बिना कोर्ट की मंजूरी के इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला ने इमरजेंसी की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि वह कालखंड काले अध्याय के रूप में दर्ज है। स्पीकर की ओर से इमरजेंसी विरोध निंदा प्रस्ताव पेश किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम बिरला के प्रति आभार जताया और कहा कि 50 साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस के काले कारनामे को जनता तक पहुंचाना जरूरी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी का बुधवार शाम को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। रविंद्रपुरी के एक निजी अस्पताल में उन्होंने इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांसें ली। 75 वर्षीय कुलपति तिवारी न्यूरो की बीमारी से जूझ रहे थे। उधर उनके शव को अस्पताल से टेढ़ी नीम के उनके निवास पर ले जाया गया। 1993 में
पिता कैलाशपति तिवारी के निधन के बाद से वे काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत बनाए गए थे। तभी से विश्वनाथ मंदिर की परंपराओं को वो निर्वहन कर रहे थे। गाजीपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर भारी संख्या में महिला और पुरुष अपने हाथ में पानी भरने वाले डिब्बों को लेकर पहुंचे। इस दौरान कार्यालय पर जिला अधिकारी का वाहन नहीं देखने के बाद इन सभी लोगों ने अंदर बैठे अधिकारियों को आवाज देने के लिए डिब्बे को जोर से बजाकर आवाज की। इसके बाद अंदर बैठे अधिकारियों ने लोगों से बाहर मिलने के लिए निकले तो लोगों ने अपनी पूरी व्यथा प्रभारी जिला अधिकारी के रूप में बैठे डीएम भू राजस्व अमरेंद्र को सुनाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 जून को प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुई हिंसा में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है। पुलिस हिंसा करने वाले आरोपियों पर एनएनएस लगाएंगी। मुख्य आरोपी राजीव राणा के होटल पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां भी की जा रही है। इधर आरोपी राजीव राणा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में बीफ बर्गर परोसा जा रहा था। जानकारी होने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसके बाद रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मुरादाबाद के मुगलापुरा थाने में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल रेस्टोरेंट संचालक नावेद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड भी कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरा तंत्र सुनिश्चित करने की कोशिश में लगा है कि उनके पति अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर न आ सके। उन्होंने कहा, यह सब तानाशाही और आपातकाल की तरह है। आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना की। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां आम लोगों को राहत मिली ही थी कि अब बीच बीच में हो रही बारिश के बाद उमस से लोग परेशान हैं। ये परेशानी लोगों को कुछ दिन तक झेलनी पड़ सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद आपको राहत मिलेगी तो शायद ऐसा न हो। मौसम विभाग का नया अपडेट सबको चौंका सकता है। इसके मुताबिक इस बार बारिश खूब तांडव मचाने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई स्थानों पर भारी तो कई स्थानों पर उससे भी ज्यादा तेज बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने अदालत से केजरीवाल की रिमांड मांगी थी। हालांकि केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया था। सीबीआई के मुताबिक सीएम केजरीवाल ने सारा दोष आपके वरिष्ठ नेता और मामले में पहले से ही जेल में बंद मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। जांच एजेंसियों ने कहा है कि केजरीवाल ने बताया कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में हुई मनसे की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि पार्टी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर खुद एक सर्वे करा रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य की 48 में से 30 लोकसभा सीट जीतने के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के हौसले बुलंद हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 23 लोकसभा सीट से घटकर महज 9 सीट पर आ गई है। इसके चलते बीजेपी को दो तरफा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने उसे दो हाथ करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ अपने घटक दलों के साथ भी निपटना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयानों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज अपने कथन में आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी एक पोस्ट शेयर की है और लिखा है कि यह जानकर अच्छा लगा कि अध्यक्ष महोदय ने सदन में आज अपने बयानों में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादती की विस्तार से चर्चा की है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गोल्डी बरार और एक अन्य गैंगस्टर की तलाश और उनकी गिरफ्तारी के लिए नगद इनाम की घोषणा की है। दोनों पर चंडीगढ़ में एक व्यापारी के घर पर जबरन वसूली और गोलीबारी के मामले में एनआईए की ओर से जांच की जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी बार एसोसिएशनों से अपील की है कि वे नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन से दूर रहे। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें आईसीआई एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स, केवीपीवाई, एमएचडी, सीईटी और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674।